हेलो मेरी यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। थंबनेल देखकर तो आपको आज के टॉपिक का पता चल ही गया हो। मेरा एक क्वेश्चन है सारे मेडिकोस से, अगर किसी वुंड में मैगेट्स आ जाए तो आप उससे क्या समझेंगे? उन मैगेट्स को देख के आपको क्या पता चलेगा? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ये एक थेरेपी का भी काम करता है? मेडिकल टर्म्स में मैगेट डिब्राइबमेंट थेरेपी या MDT कहते हैं। डॉक्टर्स असल में लाइव डिसइंफेक्टेड मैगेट्स का इस्तेमाल करते हैं उन घावों को साफ करने के लिए जो खुद से ठीक नहीं हो सकते। मुझे पता है ये थोड़ा किसी हॉरर मूवी से निकलती हुई चीज लग रही है, बट इसके पीछे भी रियल साइंस है। सारे मैगेट्स बुरे नहीं होते। थेरेपी में यूज होने वाले मैगेट्स को स्पेशली ब्रेड और क्लीन किया जाता है ताकि वो सेफ। ये ज्यादातर तब इस्तेमाल होते हैं जब घाव इन्फेक्टेड होते हैं या डेड टिश्यूज जाने से इनकार कर देता है। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं कर पाती, लेकिन मैगेट्स काम कर जाते हैं। डॉक्टर्स छोटे मैगेट्स को घाव पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, फिर स्टेराइल ड्रेसिंग से उसको कवर कर देते हैं ताकि वो भाग ना सके। मैगेट्स सिर्फ डेड टिश्यूज को ही खाते हैं और हेल्दी स्किन को छोड़ देते हैं। जैसे जैसे वो खाते हैं उतना ही वो स्पेशल एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और वो स्पेशल एंजाइम सारी गंदगी और बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं और रिजल्ट एक हेल्दी डिसइंफेक्टेड वुंड रहता है। और सरप्राइजिंगली ये ज्यादा पेनफुल भी नहीं होता। जब कोई वुंड खराब हो जाता है तो उसमें वाइल्ड फ्लाइज आके अपना एग डाल देती हैं, स्पेशली अगर वुंड नेग्लेक्ट कर दिया जाए, डर्टी रहे या प्रॉपर केयर नहीं मिलती है। ये अक्सर होता है एनिमल्स में या ह्यूमंस में जो होमलेस हैं या मेडिकल हेल्प नहीं ले पाते। क्यों ठीक नहीं होता और खराब हो जाता है? ये मैगेट रैंडम स्पीसीज के होते हैं जो नॉन स्टेराइल होते हैं, मतलब उनमें बैक्टीरिया, जर्म्स या पैथोजन हो सकते हैं जो वुंड में इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। वो सिर्फ डेड टिश्यूज नहीं बल्कि हेल्दी टिश्यूज को भी खा सकते हैं, जिससे वुंड बड़ा होता जाता है, पेन बढ़ता है, स्वेलिंग बढ़ती है, पस और इवन सेप्सिस के भी चांसेस हो जाते हैं। ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है। अनकंट्रोल्ड होने की वजह से मैगेट्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वुंड और डीपर होता चला जाता है और हीलिंग प्रोसेस रुक जाता है। अगर टाइम पे नहीं हटाया गया तो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं परमानेंटली और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन को डेवलप करता है। जैसे तो एक नेग्लेक्टेड कट पे फ्लाई एग्स डाल देती है, 1-2 दिन में लार्वा जनरेट हो जाता है, जो लार्वा मैगेट्स के फॉर्म में हैच होते हैं और वुंड को इन्वेड करते हैं। तो ये था नेचुरल मैगेट सिनेरियो। अब हम देखते हैं मेडिकल मैगेट सिनेरियो। मेडिकल मैगेट्स कंट्रोल्ड रहते हैं, लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, स्टेराइल करे जाते हैं ये लैब में और इनकी ब्रीड को कंट्रोल किया जाता है ताकि ये फर्दर मल्टीप्लिकेशन ना कर पाए और ये डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में किया जाता है। मेडिकल में सिर्फ सेफ स्पीसीज को जो सिलेक्टिव होती हैं ईटिंग पर्पस से, उन्हीं को ही रखते हैं। थर्ड इज इफेक्टिव ऑन वुंड। नेचुरल में वुंड वर्जन होता जाता है, इन्फेक्शन और डीपर चला जाता है, सेप्सिस जनरेट हो जाता है, पस फॉर्मेशन होती है और पेन होता है पेशेंट को। बट मेडिकल में ये इम्प्रूव होता जाता है, वुंड क्लीनिंग होती है, हीलिंग होती है। देन स्टरलिटी। नेचुरल में डर्टी बैक्टीरिया लाते हैं, मेडिकल में 100% स्टेराइल और इन्फेक्शन रिस्क 0 होता है। देन ड्यूरेशन। नेचुरल में ऑनगोइंग और डेंजरस होता है, मेडिकल में शॉर्ट टर्म और प्लान्ड होता है। इसके आउटकम नेचुरल से डेथ भी हो सकती है। पेशेंट सीवियर सेप्सिस में चला जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। बट मेडिकल में 70 to 80% केसेस में सक्सेसफुल हीलिंग होती है। ये बेनिफिशियल कब है? जब मेडिकल सेटिंग में ट्रेन डॉक्टर के अंडर स्टेराइल मैगेट्स से ट्रीटमेंट होता है तो ये बेनिफिशियल है। ये सेफ है फॉर नॉन हीलिंग वुंड्स जहां एंटीबायोटिक्स या सर्जरी काम नहीं कर रही है। इंडिया में अभी सिर्फ एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में ये थेरेपी अवेलेबल है। अगर वुंड क्रॉनिक है और डिब्राइबमेंट की नीड है, यानी कि डेड टिश्यूज रिमूवल की जरूरत है, तो ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। चीप है, इफेक्टिव है और सर्जरी से बेटर होता है। प्रिवेंट करने के लिए वुंड को क्लीन रखिए, कवर करिए और फ्लाइज से दूर रहिए। तो आगे अगर आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट के वुंड में मैगेट्स देखते हैं तो उनको अपनी तरफ से निकालने की कोशिश ना करें। क्या पता वो थेरेपी में हो, क्या पता
उनको इन्फेक्शन हुआ हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।